लेट 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 कुकी लेट। एक मिनट, मेरी एकोइंग वॉइस के बीच में ही कहाँ से आया? ऑल राइट, जानता हूँ कि बहुत लेट हो गया है, पर भाई कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे। अगर उनके लिए ना पढ़ता तो मेरे नाम के आगे लेट लगने के पूरे चांसेस बन जाते। सो पॉइंट पर आते हैं। बेन 10 डायनामाइट कॉमिक के ऑफिशियल डिजाइन्स, कॉमिक पैनल्स और वेरिएंट कवर्स आ चुके हैं एंड ऑनेस्टली आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट देम। अब क्योंकि मैं ये वीडियो इन डिजाइन्स के आने के 2-3 हफ्ते बाद बना रहा हूँ, सो दिस इज नॉट गोना बी माई फर्स्ट थॉट्स वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी और किस चीज़ में मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो नमस्कार, क्या हाल चाल? मेरा नाम ब्रेवी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएंट कवर्स और कॉमिक पैनल्स के बारे में मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, बट मैं बात करना चाहूंगा कवर्स की और पैनल्स के कुछ स्पेसिफिक डिजाइन्स के बारे में, और एलियन डिजाइन्स पर अलग से बात करने का पूरा सेक्शन रहेगा। पहली बात, ये क्या है? I mean सीरियसली, मैं इंटेंशन समझ रहा हूँ कि इट शुड लुक मोर एलियन, जो एक्चुअली लग भी रहा है, बट ये वायर्स वाला डिजाइन, अब ये डिजाइन मुझे पसंद ना आने के 2 रीजंस हैं। पहला, रेफरेंस। ओरिजिनल रन में भी आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स ओवर प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स बहुत आइकॉनिक है, आई लाइक दैट टू, पर मुझे वो कभी भी उतनी पसंद नहीं आई। हालांकि क्लासिक बेन 10,000 वाली वाज अ टॉप नॉच डिजाइन। और दूसरा, लॉजिकली उतनी सेंस नहीं बन रही मेरे लिए। वी ऑल नो कि जैसे जैसे टेक एडवांस होता है, इट बिकम्स मोर स्लीक, एटलीस्ट जनरल ट्रेंड तो यही है। ऑल्सो ओमनिट्रिक्स इज अ लेवल 20 टेक इन द मेन टाइमलाइन। कंपेयर करना चाहते हो तो टेक लाइक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर्स एंड न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजीज कम अंडर लेवल 3। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी लेवल 3 में फॉल करती हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो बेन 10 विकी के पेज पर जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो आई नो ये जरूरी नहीं है कि टेक एडवांसमेंट के साथ पतला ही हो, बट स्टिल ओमनिट्रिक्स पर ये वाला लुक नहीं यार। एक्चुअली जो इसका दूसरा वेरिएंट कवर है उसमें ओमनिट्रिक्स लुक्स फाइन, कंप्लीटली क्लासिक वाला ही डिजाइन उठाकर नहीं चेप दिया यहाँ, बट दिस लुक्स लाइक अ गुड हाइब्रिड ऑफ द क्लासिक ओमनिट्रिक्स और ये नया वायर वाला डिजाइन। आई होप कॉमिक्स में यही वाला डिजाइन यूज हो। मूविंग ऑन टू ग्रैंडपा मैक्स। This was the second most shocking redesign to me. First वाला तुम्हें आगे पता लग जाएगा। This is not Grandpa Max. कहाँ गए वो हंसते खेलते ग्रैंडपा भाई? I mean, ये तो जेनेरिक दादाजी वाला डिजाइन नहीं हो गया? Grandpa Max is not yet another दादाजी। ओजी मैक्स वाली फील ही नहीं आ रही भाई इसमें ऑनेस्टली। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, बट अ काइंड ऑफ हार्ट वार्मिंग एनर्जी एंड विजडम विद ब्रेवरी वो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आया ऑनेस्टली। ये वाले थोड़े सीरियस ग्रैंडपा मैक्स लग रहे हैं मुझे, बट स्टिल अगर ये लोग कैरेक्टर राइटिंग बढ़िया कर दे, दिस डिजाइन विल बी अ पास। कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए तब। रही बात बेन और ग्वेन के कैरेक्टर रीडिजाइंस की, आई एम ओके विद देम। मतलब इनके लिए मिक्स फीलिंग्स है। अगेन बहुत अच्छे भी नहीं लगे मुझे और बहुत बुरे भी नहीं लगे। बस वो बेन 10 की टी शर्ट के ब्लैक स्ट्राइप को सेंटर ना करके थोड़ा साइड कर देना, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम ठीक है, कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अब इन एलियन डिजाइन्स को मैंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, दैट आर, ये था ना कुछ नाइस। ये क्या है? कैटेगरी 1। इस कैटेगरी में आते हैं एलियंस जैसे 4 आर्म्स, अपग्रेड, डायमंड हेड और हीट ब्लास्ट। भाई 4 आर्म्स के तो क्या ही कहने, दिस डिजाइन इज सो कूल। ऑल्सो ये येलो ग्लो इन दी आईज वाला एडिशन है ना, दिस इज जस्ट शेफ्स किस। प्लस इस बार काफी सारे एड-ऑन्स भी हैं उसके अटायर पर, लाइक एक कॉलर, उसके थाइज पर स्ट्रैप्स विद काइंड ऑफ पाउचेस इज आल्सो अ ग्रेट टच। इमेजिन करो कोई स्ट्रीट लेवल विलन बेलवुड में आतंक मचा रहा है और पीछे अंधेरे में उसे चमकती हुई 4 आंखें दिखती हैं, और उस बदमाश के कुछ भी करने से पहले उसके मुंह पर एक सॉलिड पंच आता है। सोच के ही मजा आ गया ना। रही बात अपग्रेड की, दिस इज आल्सो अ ग्रेट रीडिजाइन। बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, लाइक इस बार उसे थोड़ा बल्की बनाने की कोशिश की है, बट ही स्टिल सीम्स ब्लॉबी।
और उसके पैटर्न्स को एक्चुअल नर्वस सिस्टम की तरह दिखाना इज सो कूल। थोड़ी और ऑर्गेनिक फील मिल जाती है नर्वस सिस्टम पैटर्न्स की वजह से। मूविंग ऑन टू डायमंड हेड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रीडिजाइन। बस मुझे जो कमी लगी वो है कि थोड़ा सा पहले वाले की तरह सूट डिजाइन कर सकते थे ऑन द टॉर्सो पार्ट। आई मीन डायरेक्ट क्लासिक वाली चीज ही नहीं करनी थी, बट मे बी देयर कुड हैव बीन बेटर वेज टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशंस ऑफ बेन्स क्लोथ्स जैसे हमें क्लासिक और ओमनीवर्स में दिखा था। बट स्टिल दिस डायमंड हेड लुक्स लाइक अ गाय यू वुड नॉट मिस विद। डायमंड हेड एक्चुअली फील्स लाइक अ लिविंग रॉक हेयर एंड लुक एट द लेग्स। भाई ने लगता कुछ ज्यादा ही लेग वर्कआउट कर लिया है जिम जाकर। अगर पूरे फ्रेंचाइज के ओजी ऑफ द ओजी एलियन हीट ब्लास्ट की बात करें तो दिस रीडिजाइन इज ऑल्सो गुड, बट मुझे वो रॉक्स कवरिंग द होल बॉडी ऑफ मैग्मा बेटर लगता था, बट दिस स्टिल लुक्स गुड। काफी हद तक उसके रॉक्स को आर्मर, ग्लव्स और फुटवेयर टाइप की फील देने की कोशिश की है which surrounds his body of magma, which is a really nice touch. अब आते हैं उन एलियंस पर जिनके डिजाइन के बारे में मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बट ऑल्सो कुछ खास बुरा भी नहीं लगा। दे आर गुड। इस कैटेगरी में आते हैं ओवरफ्लो, एक्सेलरेट और वाइल्ड वाइन। देखो, मैंने रीबूट कसम से नहीं देखा, एक्सेप्ट उसका वो एलियन एक्सटेंशन वाला स्पेशल, वो भी मैंने इसलिए देखा था क्योंकि उसमें पुराने बेन और ग्वेन थे, तो मुझे ओवरफ्लो की पावर्स के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। बट दिस इज अ वेरी गुड रीडिजाइन एक्चुअली। रीबूट सीरीज वाला वाज नॉट कन्विंसिंग फॉर मी, पर ये वाला अच्छी वाइब्स दे रहा है। दिस इज मोर मैकेनिकल और थोड़ी थोड़ी ट्रेन इंजन वाली फील दे रहा है ये। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ वाटर बेस्ड एलियन जो वाटर को एज अ वेपन की तरह यूज कर सकता है। शायद ये लोग फायर फाइटर वाले ट्रक के कॉन्सेप्ट पे गए हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द आइडिया, बट दिस इज अ वेरी गुड डिजाइन। ये एलियन फाइट्स में काफी यूजफुल होगा। एक्सेलरेट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार हमें उसके पैरों में स्पाइक्स वाले व्हील्स लगे हुए दिखते हैं इंस्टेड ऑफ वो छोटी बॉल्स, व्हिच आई डोंट नो कैसे वर्क करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब मुझे पता है कि वो स्पीड अप का प्रोसेस कैसे रहेगा, बट एक्सेलरेट इज अ स्पीडस्टर, तो उसका डिजाइन जितना सिंपल रहे उतना बेटर है, because a simple body structure will allow more mobility and also an increase in the speed. But यहाँ details add करना, I mean, I get that कि यहाँ designers are trying to go for a kind of dinosaur feel, but this just does not make enough sense to me. Wild Vine पर आए तो I actually like this one. मतलब एक जिंदा alien plant ऐसा ही कुछ दिखेगा अगर real life में exist करता तो। This brings back the body horror vibe of the classic series in the right manner. और एक्चुअली मैं वाइल्ड वाइन का कुछ ऐसा बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूँ, तो मुझे उसकी रीडिजाइन से कुछ ऐसा खास फर्क पड़ा नहीं। इट इज अ गुड रीडिजाइन ओवरऑल। अब आते हैं कैटेगरी 3 पर, जिनसे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कैनन बोल्ट, ग्रे मैटर और स्टिंग फ्लाई। मैंने कहा था ना, ग्रैंडपा मैक्स का डिजाइन वाज द सेकंड मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर मी। फर्स्ट वाला यही डिजाइन था। मतलब ये क्या बना दिया। कैनन बोल्ट इज वन ऑफ माय टॉप 5 एलियंस इन बेन 10 भाई। दिस इज नॉट कैनन बोल्ट। एक तो ये बॉल में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे डिजाइन वाज ऑलरेडी वेरी एलियन लाइक और उसे ज्यादा क्रीपी बनाने की कोशिश में इन्होंने डिजाइन की ऐसी तैसी करी है। आई नो दे आर ट्राइंग टू गो फॉर एब्सोल्यूट डीसी या अल्टीमेट मार्वल लाइक कॉमिक स्टाइल, बट दिस इज जस्ट स्ट्रेट अवे रिपिंग ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टर इन माय ओपिनियन। आई एम सीरियसली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। मुझे कैनन बोल्ट की एक अलग फील है, उसे देख के लगता है कि यार ही इज अ बॉल टाइप एलियन और सारी चीजें, बट ये छोड़ो इसे। ग्रे मैटर पर बात करते हैं तो स्टिल बेटर देन कैनन बोल्ट। मतलब वाइल्ड वाइन के केस में इट वाज फाइन, इट वाज डन इन द वे व्हिच सूटेड द डिजाइन ऑफ वाइल्ड वाइन, बट यहाँ पर आई डोंट थिंक कि ये बॉडी हॉरर वाली चीज बढ़िया लगी मुझे। और ये इतना लंबा क्यों दिख रहा है, मतलब इसकी हाइट से मुझे बड़ी लग रही है, तुम लोगों को भी लग रही है। आखिर में स्टिंग फ्लाई पर बात करें तो आई एम एक्चुअली रियली फ्रस्ट्रेटेड। मतलब तुम क्या चाह रहे हो उसके डिजाइन से, तुम क्यों उसे लिटरल कीड़ा बनाने पर तुले हुए हो यार। मतलब रीबूट में भी उसे एक इंसानी कीड़ा बना दिया था। ओजी स्टिंग फ्लाई के यूनिक फीचर्स थे कुछ, बट यहाँ पर वो सारे हटा दिए और दिस इज गुड एज अ बग डिजाइन, बट ये एक बग है जिसे बस स्टिंग फ्लाई का नाम दे दिया है। उसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें और कुछ बोलने की जरूरत है मुझे। अब इतने सारे ज्ञान के बाद कंक्लूजन पर आए तो आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस सीरीज। एलियन डिजाइन्स कुछ काफी अच्छे हैं, कुछ मुझे ठीक लगे और कुछ बेकार, और ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है। आई रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट रॉबर्ट कैरी फॉर हिज हार्ड वर्क। एज अ पर्सन हु हैज हिमसेल्फ बीन इनटू आर्ट एंड ड्राइंग, बहुत मुश्किल होता है टू रीडिजाइन अ प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एंड टू ऐड समथिंग न्यू टू इट। अब कंपैरिजन सबके दिमाग में रहेंगे ही जब तक ये कॉमिक नहीं आ जाती ऑफिशियली। आई होप कि ये कॉमिक बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बिकॉज this is kind of a last chance for us Ben 10 fans to see more Ben 10 content. So ये थी आज की वीडियो।
आई होप तुम सबको वीडियो देखने में मजा आया। वीडियोस आती रहेंगी जल्दी, तुम लोग कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। 5 years later के नेक्स्ट एपिसोड पर काम चालू है और भी कई सारे प्लान्स है मेरे फ्यूचर वीडियोस को लेकर, सो यू कैन स्टिक अराउंड बाय सब्सक्राइबिंग। तब तक के लिए मैं तुम सबसे विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय एवरीवन, ये है हीरो टाइम।